STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आजमगढ़ जनपद से निकल कर आ रही है। जमीन विवाद के चलते हुआ संग्राम, महिलाओं में जमकर हुई मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आजमगढ़ जिले में जमीन विवाद के लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट की एक और घटना सामने आई है। यह घटना सरायमीर थाना क्षेत्र के रंगाडीहा गांव बताया जा रहा है। इस मामले में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जाँच पड़ताल में जुट गई है। आपको बता दें कि सरायमीर थाना क्षेत्र के रंगडीहा गांव में दो पटदारों के बीच रास्ते का विवाद चल रहा था। विवाद के दौरान दोनों पक्षों में आपसी समझौता हुआ, जिसके आधार पर एक पक्ष अपना मकान बनवाना शुरू कर दिया। आरोप है कि जैसे ही एक पक्ष के मकान का निर्माण कार्य पूरा हुआ, इसके द्वारा दूसरे पक्ष का रास्ता रोक दिया गया, जिसको लेकर फिर से विरोध शुरू हो गया। इसी दौरान दोनों पक्षों में STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आजमगढ़ जनपद से निकल कर आ रही है। जमीन विवाद के चलते हुआ संग्राम, महिलाओं में जमकर हुई मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आजमगढ़ जिले में जमीन विवाद के लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट की एक और घटना सामने आई है। यह घटना सरायमीर थाना क्षेत्र के रंगाडीहा गांव बताया जा रहा है। इस मामले में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जाँच पड़ताल में जुट गई है। आपको बता दें कि सरायमीर थाना क्षेत्र के रंगडीहा गांव में दो पटदारों के बीच रास्ते का विवाद चल रहा था। विवाद के दौरान दोनों पक्षों में आपसी समझौता हुआ, जिसके आधार पर एक पक्ष अपना मकान बनवाना शुरू कर दिया। आरोप है कि जैसे ही एक पक्ष के मकान का निर्माण कार्य पूरा हुआ, इसके द्वारा दूसरे पक्ष का रास्ता रोक दिया गया, जिसको लेकर फिर से विरोध शुरू हो गया। इसी दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी के दौरान मारपीट भी शुरू हो गई, जिसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। आरोप है कि इसकी शिकायत तुरंत स्थानीय थाने पे की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद आज पीड़िता पक्ष SP दरबार पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया है कि वह इस मामले की जाँच कर रहे हैं। इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप देख रहे थे STV न्यूज़ 24 आजमगढ़। संवाददाता पूनम चौधरी की खास रिपोर्ट। छोटुआ हट हट हाथ जला में हटा तू। क्या है पूरा मामला और अब तक क्या संज्ञान लिया गया? देखिए, थाना सरायमीर में एक सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें कुछ लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं। इसकी जांच हेतु थाना सरायमीर को आदेशित किया गया। जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि दो पक्षों के बीच में गीता प्रजापति और राम मूरत प्रजापति के बीच में जमीनी विवाद है। उसी विवाद को चलते हुए इन दोनों पर आपस में गाली गलौज और मारपीट की घटना कारित हुई है। इसमें थाना सरायमीर पर राम मूरत प्रजापति की तरफ से मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया है। आगे की जाँच की जा रही है। जो भी आगे तथ्य प्रकाश में आएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ पूनम चौधरी और इस वक्त हम मौजूद हैं अंबेडकर पार्क में और कलेक्ट्रेट के सामने जो अंबेडकर पार्क है आजमगढ़ में। और यहां पे समाज सेवी अरुण कुमार जी हैं, जो कुछ मांगों को लेकर अनशन पे बैठे हैं। कुछ लोगों के साथ आएंगे, उनसे जानेंगे, प्रयास करेंगे कि किस चीज़ों की कौन सी मांग है जिनके लिए वो भूख हड़ताल पे आज बैठे हुए हैं, और बातचीत कराएंगे। इस पूरी रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि क्या आखिर क्या मांगे रही उनकी। आज किस तरह की भूख हड़ताल है आपकी? भारत राष्ट्र की संवैधानिक जो समस्याएं का जो समाधान नहीं किया गया है, सरकारी अधिकारीगण महोदय या जो महामहिम राज्यपाल जी या महामहिम राष्ट्रपति जी
माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरे भारतवर्ष की बात मैं कर रहा हूँ, जितने भी राज्यपाल हों भारतवर्ष के और जितने भी जो है माननीय जो है मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जो अभी तक संवैधानिक दायरे के अंतर्गत जो है कार्य नहीं किया है, उनको मैं 7 अगस्त सन 2012 से जो है प्रथम आंदोलन लेते हुए तहसील निजामाबाद से अपने परिवार को, मेरी पत्नी समाज सेविका कुलदीप कौर, मेरा बड़ा बेटा जो है समाज सेवी सौरभ सिंह और मेरी बड़ी बेटिया समाज सेविका कंचन कौर और मेरी छोटी बेटिया समाज सेविका अनामिका कौर, हम लोग जो है इस मुहिम को जो है भारत के संविधान के दायरे के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, मौलिक निर्वाह, मौलिक जो है जितने भी हम लोगों के जो है फंडामेंटल राइट हैं, उस राइट के लिए जो है मैंने संघर्ष किया और जो है भारत देश के जो है आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए तमाम जो है सरकारी योजनाएं जो है संवैधानिक दायरे के अंदर जो है धूल फाक रही थी, उनको मैंने लागू करने का कार्य किया जाए। राशन कार्ड हो, पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, या जो है नगर के विकास का हो, महानगरों का विकास का हो, सड़क का हो, रोड का हो, रेल का हो, और जो भी जनता हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए जो मूल सुविधाएं जो होनी चाहिए, उन मूल सुविधाओं को जो है मैंने लागू करवाया और लागू करते हुए जो है आज तमाम जो है भ्रष्टाचार जो है हर विभाग में व्यापक है। आज जिसको मिलना चाहिए अन्न, रोटी, अनाज और जिसको न्याय का अधिकार मिलना चाहिए और जिन लोगों को जो है न्याय मिलना चाहिए, उन लोगों को आज न्याय नहीं मिल पा रहा है। पैसे के बल पर जो है अन्यायी जो है वो छूट जाता है और न्याय जो पाने वाला जो है पीड़ित व्यक्ति जो है अपराध की श्रेणी में जो है जेल की सलाखों में सड़ जाता है, उसके बारे में कोई सोचने वाला नहीं होता है। इन्हीं सब बातों को लेकर जो है 48 क्रमवार बिंदुओं की बातों के साथ साथ जो है मुख्य रूप से जो है पूर्वांचल उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल प्रदेश को अलग करते हुए पूर्वांचल प्रदेश को उत्तर प्रदेश से अलग करते हुए आजमगढ़ को राजधानी का मांग जो है मेरा कई वर्षों से चला आ रहा है मेरे परिवार के साथ और जो है मेरे पत्नी के साथ, बच्चों के साथ। आज जो है समाज के लोग भी बैठे हुए हैं, जो है आए हुए हैं जो है मेरे साथ, वो भी जो है राजधानी का और चकबंदी का विषय था, जब उसको पूर्ण रूप से भारतवर्ष में जो है चकबंदी जो है कराए जाने की मांग किया गया है। या जबकि जो है चकबंदी का जो है लगभग जो है 2023 से जो है हम लोग संघर्ष कर रहे हैं चकबंदी के लिए, चकबंदी आरंभ किया जाए, लेकिन अवशासन मिला है, चकबंदी जो है अभी तक आरंभ नहीं किया नहीं गया है। और कुछ आख्याएं जो प्राप्त हुई हैं, उस आख्याओं के अनुसार जो है माननीय मुख्यमंत्री जो है यहाँ के उत्तर प्रदेश के, ये मामला किसी सक्षम अधिकारी के यहाँ गए थे आप इस मामले को लेकर? बिल्कुल, ये सभी ये सबके पास है। आपके उत्तर प्रदेश, आपके उत्तर प्रदेश के जितने भी जो है माननीय अधिकारीगण महोदय हैं, चाहे जिला अधिकारी से लेकर मंडलायुक्त से लेकर जो है विधानसभा अध्यक्ष से लेकर राज्यपाल जी के पास जो है, महामहिम राज्यपाल जी के पास जो है और मुख्यमंत्री जी के पास जो है, ये सभी के पास जो है कॉपियाँ कई बार जा चुकी हैं, सैकड़ों की तादाद में जा चुकी हैं। और ये इसी वर्ष का काम नहीं है। मैं यहाँ पर अम्बेडकर पार्क में सन 2012 से जनवरी से जो है अगस्त से जो है बराबर जो है अगस्त में भी 15 अगस्त से पहले भूख हड़ताल करता हूँ, एक दिवसीय जो है देश की पीड़ाओं को लेता हूँ, उनका समस्या का समाधान करने के लिए लेता हूँ। 26 जनवरी को भी जो है 26 गणतंत्र दिवस से पहले भी मैं यहाँ आता हूँ। मेरे ये तारीख निश्चिंत होती है और यह तारीख जो है कलेक्टर साहब की जो है कार्यालय में भी दर्ज है, पेपरों के साथ दर्ज है, ऑर्डरों के साथ दर्ज है, उन सभी लोगों के ऑर्डर मौजूद है मेरे पास। ये तो अभी मैं छोटी सी एक फाइल लेकर आया, अधूरी फाइल। अगर मैं पूरी फाइल लेकर आऊँगा तो आपको बता दूंगा 4 बक्सा है। अगर उस फाइलों का, उन कागजों से अगर मेरा अंतिम संस्कार या दहन संस्कार किया जाए तो बड़े आसानी से जो है मैं पति और मेरे बाल बच्चे जो है दहन संस्कार हुआ जा सकता है। लेकिन वो क्यों धूल फाक रहे हैं ये लोग जो है कुर्सी पर बैठ कर? क्या उम्मीद लगती है आपको? मुझे उम्मीद है अपने संविधान पर गणतंत्र दिवस है और उस गणतंत्र दिवस के बदौलत जिनके यह लोग नौकर हैं, यह लोग जो राजा नहीं है, चाहे अधिकारीगण महोदय जितने भी हों, लेकिन ये राजा नहीं है, लेकिन ये भूल चुके हैं, अपने आप को राजा बने बैठे हैं। तो मेरा यही विनती है चाहल साहब से, जो मैं अगर जो है 22 जनवरी को मिलकर जो है उनसे मैंने बात किया है और उन्होंने कहा कि हम आपकी पीड़ाओं को लेने और देश की पीड़ाओं को लेने अम्बेडकर पार्क में अवश्य आएंगे और आपको जो है सम्मानित करेंगे। अब ये देखना, आज ये धरने पर बैठे हैं, इसकी सूचना किस? धरने पर नहीं है, इस समय भूख हड़ताल पे हैं। यदि हड़ताल पे हैं? हाँ, भूख हड़ताल पे हैं। इसकी सूचना किस सक्षम अधिकारी? सभी सक्षम अधिकारी, जिले के सक्षम अधिकारी को, जिला कलेक्टर साहब को भी है और उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री जी को भी है और उसके बाद महामहिम राज्यपाल जी को भी उत्तर प्रदेश की है और उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति जी को भी। क्या उम्मीद लगती है कि आएंगे लोग? आएंगे नहीं तो हम तो यही चाहेंगे, अगर विनती अगर इस प्रकार की जो है संवैधानिक दायरे के अंतर्गत जो पीड़ाओं को जो है ये लोग नहीं सॉल्व करेंगे, किस लिए नौकरी कर रहे हैं ये लोग? किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं ये लोग? हाँ, हमारा यही प्रश्न है कि ये लोग 420 कर अभी मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, अभी मैं ये सिर्फ इनको जांचने के लिए बैठा हूँ कि ये करने लायक हैं या नहीं है। तो मेरा प्रार्थना यही है कि आप लोगों के माध्यम से, न्यूज़ 24 के माध्यम से और ये टच न्यूज के माध्यम से और जो है AKC के माध्यम से, लाइव के न्यूज़ के माध्यम से मेरा आप लोगों से ये
विनती है कि ये तत्काल जो है यह बात जो है भारत सरकार, माननीय राष्ट्रपति जी को पता चले, माननीय प्रधानमंत्री जी को पता चले, माननीय मुख्यमंत्री जी को पता चले। क्या उनकी आंखें बंद हो गई हैं या कुंभ में ही जो है वो लोग घूमकर रह जाएंगे? कुंभ का समस्या खत्म हो गई है। मेरा विनती यही है कि इन पीड़ाओं को जो है जितनी भी पीड़ाएं हैं, कोई भी ये संवैधानिक दायरे से बाहर हो तो मुझे जो है तुरंत तत्काल जो है गिरफ्तार करके फांसी कर दिया जाए। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बस 10-15 मिनट लगे। STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। ठीक आहे. इथून घ्यायचा, इथून घ्यायचा. पाय तुम्ही कसं घेता? अरे ते समोर या ना पुढे. या थांबा. अमर सॉरी. तुमचं सगळ्यांचं अभिनंदन आधी. आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक 3 दिन का बच्चा था जिसको माँ पेट से ही प्रॉब्लम है ऐसे डिटेक्ट हुआ था कुछ दिनों पहले बुल्ढाने में, और वो बच्चा जन्म होने के बाद अमरावती के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया ऑपरेशन के लिए। जो हमने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किए, कुछ सोनोग्राफी की, सीटी स्कैन किया और उसमें पता चला कि बच्चे के पेट में एक कैविटी में 2 बच्चों के अवयव है जिसमें हड्डियाँ भी थी 2 बच्चों के हिसाब से। और ऑपरेशन होने के बाद में जब ऑपरेशन किया गया तो अराउंड एक आधा किलो का गोला निकला जिसके अंदर पानी और 2 बच्चों के अवयव थे। एक बड़ा था जो 250 ग्राम के करीब था और एक 50-60 ग्राम के करीब का बच्चा था जो जीवित नहीं थे, पर उनके हाथ पैर डेवलप थे, नीचे का भाग डेवलप था, छाती तक का, पर दोनों को भी हेड नहीं था। और वो बच्चे का ऑपरेशन हमारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किया गया जिसमें मैं डॉक्टर उषा गजबी, डॉक्टर नवीन चौधरी और डॉक्टर मंगेश मेंढे, डॉक्टर पांचपुते और डॉक्टर नितिन बर्डिया ये थे, और हमारे एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर संजय महतपुरे थे जिन्होंने एनेस्थीसिया या बधिरीकरण पार्ट संभाला। और जब आपने ये शस्त्रक्रिया की तो आपको क्या क्रिटिकल था शस्त्रक्रिया करने के वक्त? 3 दिन के बच्चे का ऑपरेशन वैसे ही जटिल रहता है, ऊपर से बच्चे का वज़न था 2.5 किलो भी नहीं था, 2.25 किलो ही था, और उसके पेट के अंदर अराउंड ½ kg का मांस था, गोला था। और ये इतने बड़े गोले के कारण वो बच्चे की सांस के पेट के अंदर प्रेशर बढ़ता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, एनेस्थीसिया क्रिटिकल रहता है उसका। वो जो गोले को ब्लड सप्लाई रहता है वो ब्लड सप्लाई भी उसके अवयव के कई कनेक्टेड रहता है और उसको फिर मेरे को सेपरेट करके उसको निकालना पड़ता है। कितने दिन तक के इस बच्चे की ख्याल रखना पड़ेगा इस बच्चे का? देखिए कैसा रहता है कि वैसे तो पूरी चीज़ निकाली गई है, लेकिन कभी कभार ऐसे बच्चों में 2-2.5 साल तक के या 3 साल तक के अपने को उसको कुछ ब्लड टेस्ट रहती है और सोनोग्राफी से जांच करते रहना पड़ता है। कभी कभार ऐसे बच्चों में टेराटोमा नाम की चीज़ डेवलप होती है, तो वो ना हो या हो भी तो हमें
उसको ध्यान रख के उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हुआ तो। अभी आगे चल के उसके कोई अवयव में कुछ प्रॉब्लम या उसके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आने की शक्यता है? अभी तो लगता नहीं है, पूरा निकाला गया है। उसकी आंतड़ी, लीवर और बाकी के भी जो भी पेट के अंदर के अवयव थे वो सभी नॉर्मली दिख रहे थे। इससे पहले भी आपने नागपुर में एक ऑपरेशन किया था, वो किस तरीके था और कौन से साल में किया था? जी, वो हमने 2001 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ये ऑपरेशन किया था, जिसके अंदर एक 5 महीने का बच्चा था और 5 महीने के बच्चे के पेट के अंदर एक गोला दिखा था, जिसको हमने इन्वेस्टिगेट किया तो इसी तरह की चीज़ निकली थी, लेकिन वो एक ही था। ये जो था ये 2 थे और मल्टीपल नॉन डेवलप्ड ट्विन्स जो जीवित नहीं रहते, ऐसे होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। वैसे ही ये बीमारी जो भी रहती है 5 लाख में एक आधे इंसान में होती है, और ये जो मल्टीपल जो दिखते हैं ये तो वैसे भी उससे भी कई गुना रेयर रहती है। आज तक के दुनिया की जो भी मेडिकल हिस्ट्री है उसमें 33 निकले हैं, ये शायद 34वां हो। मैडम, ये किस वजह से ये पेट में बच्चा होता है, क्या बताना चाहोगे? साइंस में क्या कहते हैं इसे? साइंस कहता है कि देखिए, जब माँ पेट में फर्टिलाइजेशन होता है एक का, तो बच्चा माँ के यूट्रस में पैदा होता है, पर कभी कभी वो जो सेल्स रहते हैं जाके एक सेल रहता है उस सेल के अंदर ही घुस जाता है और उसके अंदर वो डेवलप होता है। लेकिन बच्चा डेवलप होने के लिए उसको ब्लड सप्लाई लगता है, प्रॉपर उसका न्यूट्रिशन लगता है, तो जब तक वो भाग उसको ब्लड सप्लाई कर सकता है तब तक वो ठीक होता है। जब ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है तब वो बच्चा डेवलप होना बंद हो जाता है और फिर वो मृत पैदा होता है। सब ठीक रहा तो वो बच्चा नॉर्मल ही रहेगा। पैकेज उसमें बैठता सिस्टर वाढायचं चांगलं हे दोन्ही सर्जन आहे, ते पिडियाट्रिक सर्जन आहे, दोन्ही सरांनी सर्जरी केली। धन्यवाद मॅडम। आई बाळाची आई आहे, बाबा आले का? हे बाबा आहे या मान ओके ये नहीं बोलो। हाँ 1 मिनिट फक्त। एक मिनट हो जाएगा तो बोलना भैया, मतलब एक जोड़ून घ्या। आजी आहे तुम्ही, दोन्ही बी आजी आहे। आले आले बाबा आले का? ये बाबा आहे या मान माफ कर लो भैया, चलेगा धक्के माफ कर लो। STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। खबर महाराष्ट्र अमरावती में बुल्ढाना के नवजात के पेट से निकले 2 अभर के डॉक्टरों ने रचा इतिहास। अमरावती बुल्ढाना से अमरावती विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय में लाए गए 3 दिन के नवजात शिशु के पेट में 2 अभर भ्रूण पाए जाने के बाद डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन कर इतिहास रच दिया। देश में यह पहली तरह का मामला बताया जा रहा है जहाँ एक नवजात पुरुष शिशु के पेट में 2 अभर मिले और उन्हें सफलतापूर्वक निकाला गया। इस दुर्लभ चिकित्सीय चुनौती को पूरा करने के लिए
अस्पताल के 5 डॉक्टर, 4 नर्स और अन्य कर्मचारी सहित कुल 12 लोगों की टीम ने पूरी मेहनत की। डॉक्टरों के अनुसार दोनों अभर्क पूरी तरह विकसित हो रहे थे और करीब 3-3 इंच के थे। बुल्ढाना से अमरावती लाए गए इस शिशु के सफल ऑपरेशन के बाद उसके परिवार ने राहत की सांस ली। बच्चे के पिता किशन सूरटकार ने डॉक्टरों को आभार व्यक्त किया और कहा कि यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार जैसे महसूस हो रहा है। डॉक्टर उषा गजभे ने इस मामले को दुर्लभ बताते हुए कहा, हमारे मेडिकल करियर में यह पहली बार हुआ। यह ऑपरेशन एक चुनौती था, लेकिन हमने सफलतापूर्ण इसे अंजाम दिया। डॉक्टर मंगेश मेड़े ने कहा, यह मामला फेटस इन फेटू का एक दुर्लभ उदाहरण है जिसमें भ्रूण के अंदर भ्रूण विकसित होता है। ने इसे सावधानी पूर्वक हैंडल किया और सफल सर्जरी की। बच्चे के पिता किशन सूरटकार ने कहा, डॉक्टरों ने हमारे बच्चे को नया जीवन दिया है और हम उनके ऋणी रहेंगे। यह मामला क्यों खास है? ये भारत में अब तक ऐसा कोई मामला नहीं दर्ज हुआ है जिसमें पुरुष नवजात के पेट में 2 भ्रूण विकसित हो। डॉक्टरों के लिए यह एक मेडिकल मिस्ट्री और चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन था। सफल सर्जरी के बाद नवजात की हालत स्थिर बताई जा रही है। अमरावती के डॉक्टरों ने इस दुर्लभ मेडिकल केस को सफलतापूर्ण हल कर चिकित्सा जगत में एक मिसाल पेश की है। यह ऑपरेशन भविष्य में ऐसे दुर्लभ मामलों के अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। आप देख रहे थे STV न्यूज 24 उमेश तापसे की खास रिपोर्ट। ठीक आहे. इथून घ्यायचा इथून पाय तुम्ही कसे घेता अरे ते आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक 3 दिन का बच्चा था जिसको माँ पेट से ही प्रॉब्लम है ऐसे डिटेक्ट हुआ था कुछ दिनों पहले बुल्ढाने में। और वो बच्चा जन्म होने के बाद अमरावती के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया ऑपरेशन के लिए। जो हमने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किए, कुछ सोनोग्राफी की, CT स्कैन किया और उसमें पता चला कि बच्चे के पेट में एक कैविटी में 2 बच्चों के अवयव है जिसमें हड्डियाँ भी थी 2 बच्चों के हिसाब से। और ऑपरेशन होने के बाद में जब ऑपरेशन किया गया तो अराउंड एक आधा किलो का गोला निकला जिसके अंदर पानी और 2 बच्चों के अवयव थे। एक बड़ा था जो 250 ग्राम के करीब था और एक 50-60 ग्राम के करीब का बच्चा था जो जीवित नहीं थे पर उनके हाथ पैर डेवलप थे, नीचे का भाग डेवलप था, छाती तक का, पर दोनों को भी हेड नहीं था। और वो बच्चे का ऑपरेशन हमारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किया गया जिसमें मैं डॉक्टर उषा गजबी है, डॉक्टर नवीन चौधरी और डॉक्टर मंगेश मेंढे, डॉक्टर पांचपुते और डॉक्टर नितिन बर्डिया ये थे। और हमारे एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर संजय महतपुरे थे जिन्होंने एनेस्थीसिया या बधिरीकरण पार्ट संभाला। और जब आपने ये शस्त्रक्रिया की तो आपको क्या क्रिटिकल था शस्त्रक्रिया करने के बाद? 3 दिन के बच्चे का ऑपरेशन वैसे ही जटिल रहता है, ऊपर से बच्चे का वज़न था 2.5 किलो भी नहीं था, 2.25 किलो ही था और उसके पेट के अंदर अराउंड ½ kg का मांस था, गोला था। और ये इतने बड़े गोले के कारण वो बच्चे की सांस के पेट के अंदर प्रेशर बढ़ता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, एनेस्थीसिया क्रिटिकल रहता है उसका। वो जो गोले को ब्लड सप्लाई रहता है वो ब्लड सप्लाई भी उसके अवयव के कई कनेक्टेड रहता है और उसको फिर मेरे को सेपरेट करके उसको निकालना पड़ता है। कितने दिन तक के इस बच्चे की ख्याल रखना पड़ेगा इस बच्चे का? देखिए कैसा रहता है कि वैसे तो पूरी चीज़ निकाली गई है लेकिन कभी कभार ऐसे बच्चों में 2-2.5 साल तक के या 3 साल तक के अपने को उसको कुछ ब्लड टेस्ट रहती है और सोनोग्राफी से जांच करते रहना पड़ता है। कभी कभार ऐसे बच्चों में टेराटोमा नाम की चीज़ डेवलप होती है, तो वो ना हो या हो भी तो हमें उसको ध्यान रख के उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हुआ। तो अभी आगे चल के उसके कोई अवयव में कुछ प्रॉब्लम या उसके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आने की शक्यता? अभी तो लगता नहीं है, पूरा निकाला गया है, उसकी आंतड़ी, लीवर और बाकी के भी जो भी पेट के अंदर के अवयव थे
वो सभी नॉर्मली दिख रहे थे। इससे पहले भी आपने नागपुर में एक ऑपरेशन किया था, वो किस तरीके था और कौन से साल में किया था? जी, वो हमने 2001 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ये ऑपरेशन किया था, जिसके अंदर एक 5 महीने का बच्चा था और 5 महीने के बच्चे के पेट के अंदर एक गोला दिखा था, जिसको हमने इन्वेस्टिगेट किया तो इसी तरह की चीज़ निकली थी, लेकिन वो एक ही था। ये जो था ये 2 थे और मल्टीपल नॉन डेवलप्ड ट्विंस जो जीवित नहीं रहते, ऐसे होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। वैसे ही ये बीमारी जो भी रहती है 5 लाख में एक आधे इंसान में होती है, और ये जो मल्टीपल जो दिखते हैं ये तो वैसे भी उससे भी कई गुना रेयर रहती है। आज तक के दुनिया की जो भी मेडिकल हिस्ट्री है उसमें 33 निकले हैं, ये शायद 34वां हो। मैडम, ये किस वजह से ये पेट में बच्चा होता है, क्या बताना चाहोगे? साइंस में क्या कहते हैं? साइंस कहता है कि देखिए, जब माँ पेट में फर्टिलाइजेशन होता है एक का, तो बच्चा माँ के यूट्रस में पैदा होता है, पर कभी कभी वो जो सेल्स रहते हैं जाके एक सेल रहता है उस सेल के अंदर ही घुस जाता है और उसके अंदर वो डेवलप होता है। लेकिन बच्चा डेवलप होने के लिए उसको ब्लड सप्लाई लगता है, प्रॉपर उसका न्यूट्रिशन लगता है, तो जब तक वो भाग उसको ब्लड सप्लाई कर सकता है तब तक वो ठीक होता है। जब ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है तब वो बच्चा डेवलप होना बंद हो जाता है और फिर वो मृत पैदा होता है। सब ठीक रहा तो वो बच्चा नॉर्मल ही रहेगा। STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। बहुत विद्यार्थी का एग्जाम छूट गया, ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको मौका एक बार दिया। सरकार एक तरफ ठंड के कहर में बच्चों को छुट्टी दिया करते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में बहुत परेशानी होता है। सरकार सोच रखता है कि विद्यार्थी को कहीं ठंड ना लग जाए, मेरे ऊपर किसी तरह का आँच ना आए। तो क्या लग रहा है अभी बिहार सरकार इस परीक्षा केंद्र पर क्या सुनवाई कर पाएंगे? पता ना, हम तो यही कहेंगे कि सरकार को इस पर सुनवाई करे, क्योंकि ठंड में अब की बार बाइक से 55 किलो हम खुद आए, 55 किलो में बाइक चलाने में हाथ नहीं काम कर रहा था, फिर भी डर के एग्जाम के डर से पूरा फास्ट चलाए। इसलिए सरकार को यही कहेंगे कि मौका दिया जाए, जो विद्यार्थी का एग्जाम छूट गया उसको। प्रिंसिपल द्वारा धक्का मुक्की किया गया है, बच्चों को गेट से बाहर कर दिया गया है। 2 मिनट लेट हुआ था, एक विद्यार्थी, एक लड़की 2 मिनट लेट हुई थी, उसको अंदर घुस गई थी बेचारी को, अंदर से एक मास्टर नहीं थे, अंदर से उसको धक्का दे के निकाल दिया गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। अनाधिकार क्यों किया गया है? सरकार को अब क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार को यही कहेंगे कि इस पे कानून कार्रवाई किया जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मान लीजिए 2 मिनट की वजह से बेचारी ठंड में पूरा थरथरा रही थी, बाइक से आई थी, रो रही थी, हम ठंड लग रहा है ठंड लग गया उसको, और 2 मिनट लेट हो गया उसको ठंड की वजह से, चूँकि बहुत ज़्यादा कुहासा था, बाइक से आने पर लेट हो गया। और 4 चक्का से तो आ नहीं सकता, सबके पास 4 चक्का था। क्या नाम हुआ? कृष्णा कुमार मेरा नाम हुआ। घर कहाँ? घर गिलार है, बेलुखरी गिलार। तमाम यहाँ गार्जियन उपस्थित है, सभी के बच्चे यहाँ परीक्षा केंद्र में मौजूद हैं। आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? सर, बच्चे के साथ गलत हुआ, किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइफ के साथ क्या किया है? खिलवाड़ किया है? खिलवाड़ी हुआ। अरे पहला दिन था, चांस देना चाहिए, 10 मिनट 15 मिनट, और 10 में आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि एक शिक्षक एक विद्यार्थी का सोचनीय होता है, पूरे जीवन के साथी होता है। जैसे एक विद्यार्थी IAS IPS ऑफिसर बन सकता है, 7 विद्यार्थी को इस तरह से वंचित किया गया, क्या कहना चाह रहे हैं? साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाहिए? 7 बच्चों को वंचित किया गया, बच्चे के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चे के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर डबल इंजन की सरकार है बिहार में, क्या इस बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? सरकार को कारी से कारी कार्रवाई किया जाए ऐसे शिक्षक पर जिनका ड्यूटी है। और प्रिंसिपल सुने हैं कि यहाँ के धक्का मुक्की करके बाहर कर दिया गया है बच्चों को। उनके बच्चा उनके ऊपर पड़ता तो क्या सोचता है? क्या नाम हुआ सर? विजेंद्र कुमार यादव। सर जी, क्या कहना चाह रहे हैं? बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है। खिलवाड़ तो उन बच्चों को टाइम देना चाहिए, 2 मिनट ज्यादा नहीं रुका। इतना दूर से आ रहा है, ठंडी का टाइम है, सभी को पता है। बाइक चला फिर भी